गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। तो क्या ही कहें आरसीबी के बारे में, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 16वां सीज़न था और एक और बार उनको निराशा हाथ लगी है। और शायद अभी यही शायद सबके सब आरसीबी के फैंस में एक तरह से चल रहा होगा कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता वे। तो देखिए, कल मैच ख़त्म हुए हैं, लीग स्टेज के मैचेस, और मैच ख़त्म होने के बाद आरसीबी का हाल वही रहा है जो पिछले 15 सीज़न में रहा है। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि आरसीबी क्वालिफाई करेगी, इस बार ट्रॉफी जीतेंगे और ये साला कप नम दे, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ है। तो 15 सीज़न का एक तरह से जो दुख दर्द पीड़ा एक तरह से लेके बैठे हुए हैं, वो एक और सीज़न के लिए बढ़ गया है। और अगले साल अब आएंगे 2024 में और फिर से बोलेंगे कि ये साला कप नम दे, मतलब अगले साल कब नम दे। तो इनका यही होता है रोज़ का। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, जिनके हाथ में अपना एक तरीके से कहेंगे कि था एक तरह से भविष्य कि अगर अपना आप मैच जीतते हो और गुजरात जीत जाती है रात को तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो एम आई पल्टन पिछले सीज़न में जिन्होंने सबसे लास्ट फिनिश किया था 10th पोजीशन पे, 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस, उन्होंने कर लिया है कमबैक, ज़बरदस्त कमबैक किया है। और मतलब एक तरीके से कहेंगे कि सबसे नीचे पोजीशन से क्वालिफाई करना टॉप 4 में, मतलब वो भी ऑलमोस्ट आप देखो कि इस सीज़न में बॉलिंग बहुत ही ख़राब रही है। एक तरह से जो बैटिंग है उसने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है और कुछ कुछ मोमेंट पे बॉलर्स ने भी एक तरह से अच्छा काम किया था, तो उसी का उनको फल मिला है। तो बहुत ही बढ़िया एक तरह से दिन रहा था कल। दोनों टीमें एक तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बट समहाउ एक टीम के हाथों खुशी लगी है, जो मुंबई इंडियंस जो ऑलरेडी 5 ट्रॉफियाँ जीत चुकी है, वो छठे ट्रॉफी के एक तरीके से खोज में जा रहे हैं। और एक तरीके से ऑलमोस्ट आप कहेंगे 25% तो अपना चांस बरकरार रखा है। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मतलब इस टीम को डिफाइन कैसे करें समझ नहीं आता है। इतना अच्छा खासा चीज़ें चल रहा था, उनको सिर्फ एक मैच जीतना था, कुछ नहीं करना था कल। कुछ नेट रन रेट का कुछ चक्कर नहीं था, कुछ दूसरे चीज़ों के बारे में सोचना नहीं था, बस अपना मैच जीते और क्वालिफाई कर जाते, सिंपल। मतलब सब कुछ कोशिश कर लिया। आई थिंक जो उनके दो तीन बैट्समैन थे, आई थिंक एक तो फैफ डुप्लेसी जो कि ऑरेंज कैप अभी उनके पास है और हो सकता है ऑरेंज कैप लेके जाए। विराट कोहली ने भी 600 प्लस सीजन दर्ज दिया और कल उन्होंने शतक भी जड़ा है, लगातार दूसरा शतक उन्होंने दूसरे मैच में जड़ा है, जब लगातार 2 मैच उनको जीतना था। पिछले मैच में भी ज़बरदस्त शतक जड़ा, रन चेस किया, इस मैच में भी शतक जड़ा और सिंगल हैंडेडली टीम को एक तरह से लेके गए। 190 प्लस का टोटल उन्होंने खड़ा किया था, उसमें से 100 रन तो विराट कोहली के ही थे। सब कुछ करने के बावजूद आप देखो इस टीम ने उनको वो एक तरीके से जो देना चाहिए था, वो जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं दिया है। और टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जब आखिर में आप देखो कि शुभमन गिल इधर से मार रहे थे गुजरात की तरफ से, उन्होंने भी शतक जड़ दिया है, तो उन्होंने भी अब देखो शानदार पारी खेली है, मैच कंप्लीट किया है। मतलब इतना सब कुछ आरसीबी के बारे में चर्चा हो रहा है कि शुभमन गिल को भी एक तरह से आप नहीं भूले, क्योंकि उन्होंने भी बैक टू बैक शतक जड़ा है, हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़ा था, इस मैच में भी शतक जड़ दिया है और एक तरह से कहेंगे कि ओवर शैडो कर दिया विराट कोहली के इनिंग्स को। और मतलब एक तरफ 2 जनरेशन को हमने एक साथ देखा कि एक तरफ विराट कोहली इतना अच्छा खेल रहे हैं, मतलब एक तरह से कहेंगे लोग बोल रहे हैं कि पास्ट कर चुके हैं अपने प्राइम, उसके बावजूद इतना अच्छा खेल रहे हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल जो भी अभी अपने प्राइम फॉर्म में है, आई थिंक उनके आइडल ही विराट कोहली है और उनके सामने एक तरह से उनको मतलब हराया है। और उनकी जो पारी थी, शतक थी, इतनी अच्छी शतक थी, उसके बावजूद आप देखो उसको एक तरीके से उन्होंने ओवर शैडो करके एक और शतक जड़ दिया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने टीम को जो कि वो टॉप पे रखा है 20 पॉइंट के साथ। तो खैर देखो कि आरसीबी के लिए वही है। अभी मैं स्कोर कार्ड के ऊपर आऊँगा और दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आई थिंक जो लास्ट मोमेंट में सबसे ज़्यादा आई थिंक एज ए मतलब आप आरसीबी के फ़ैन हो या ना हो, आई थिंक वो हर्ट करेगा आपको, क्योंकि विराट कोहली कैच पकड़ते वक्त इंजरी भी उनको हो गई और उसके चलते उनको ग्राउंड से बाहर भी जाना पड़ा है, क्योंकि आगे WTC का फाइनल है, वर्ल्ड कप है। तो शायद हल्की सी भी अगर इंजरी हो तब भी शायद वो रिस्क ना ले। बट अमूमन ये चीज़ आप नहीं देखते हो जब मैच दाव पे लगा हो, सिचुएशन ऐसी हो कि अगर मैच हारे तो बाहर हो सकते हो, और उस सिचुएशन पे एक एक बॉल इंपॉर्टेंट होती है और उसमें विराट कोहली फील्ड पे ना हो, वो एक तरह से जोश ना दे रहे हो अपने फील्डर को, अपने गेंदबाजों को, और बाहर बैठे हुए निराश हताश होके, तो बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है। बट वो चीज़ बहुत कम बार देखा जाता है। भले टीम जीत रही हो हार रही हो फ़र्क नहीं पड़ता, उनके एनर्जी में उनके जोश में कभी कमी नहीं आती। बट समहाउ कल लगा कि जैसे एकदम से वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा निराश थे जिस तरह से उनकी टीम की परफॉर्मेंस हुई थी। बल्लेबाजों ने सपोर्ट नहीं किया, सिंगल हैंडेडली लेके गए, एक 200 के ऑलमोस्ट 200 बन गए थे। और उसके बाद गेंदबाजों ने भी बहुत ही ज़्यादा निराश किया है। और मतलब
टू बी ऑनेस्ट मतलब ये हो सकता है आरसीबी के फैंस को लगे कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है उनके ऊपर, बट टू बी ऑनेस्ट विराट कोहली को वो डिजर्व नहीं करते। विराट कोहली ने तो ऑलरेडी बता दिया है कि वो अपने करियर के एंड तक आरसीबी के लिए किस तरह से खेलेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट शायद आरसीबी उनको डिजर्व नहीं करती है। मतलब उस प्लेयर ने इतना कुछ किया है आपके फ्रेंचाइजी के लिए, 16 सीज़न एक ही लगातार टीम से खेला है और 7,500 के करीब उसके रन है एक ही फ्रेंचाइज के लिए। उसके बावजूद आप देखो कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई प्लेयर नहीं है। चलो फॉरेन प्लेयर्स तो फिर भी आप बोलोगे कि एबी डिविलियर्स रहे हैं, क्रिस गेल रहे हैं, अभी 2-3 सीजन में मैक्सवेल भी अच्छा कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अदर प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स है, वो तो किसी ने भी एक तरह से उनको सपोर्ट नहीं किया। और बॉलिंग में भी देखो हर सीज़न में कभी यूजी चहल हुआ करते थे और अभी मोहम्मद सिराज, उसके अलावा कोई नहीं है। तो खैर देखेंगे मतलब क्या ही होता है। अब अगले सीज़न में आएंगे और फिर से आप देखोगे कि टीम बदल गई होगी, हो सकता है कि कप्तान भी बदल गया होगा, पता नहीं क्या खेलेंगे। तो खैर अगर देखो दोनों रिजल्ट एक तरीके से आए हैं मुंबई के फेवर में। जो दोनों मैचेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले में जो आरसीबी वाला मैच है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट आया है और बाद में ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस ने भी बहुत बड़ा जीत दर्ज किया था जब वो खेल रहे थे, वो भी इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने भी एक तरीके से बड़ा जीत दर्ज किया था हैदराबाद के अगेंस्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे, बट वो अगले वीडियो में करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इसी मैच के ऊपर रहेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि एक्चुअली आरसीबी के साथ गलत क्या हो रही है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस दोनों ही हुए हैं एक तरीके से। और उसमें आप देखो जो बाद का मैच था उसमें आप देखो कि आरसीबी ने पहले बैटिंग किया और पहले बैटिंग करते हुए 197 किए 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। अब ये स्कोर आपको अच्छा दिखेगा, बट क्योंकि वो चिन्ना स्वामी में खेल रहे थे तो ये स्कोर हमने देखा है कि 210-12 भी चेज हो जाते हैं, तो ये स्कोर कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था। और कंसिडरिंग कि सामने कौन थी, गुजरात टाइटंस थी, ऑब्वियसली आप देखो वो क्वालिफाई कर चुके थे तो कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं था। यही अगर आप देखो कि एमआई आरसीबी का मैच होता और दोनों टीमें एक तरह से प्रेशर में होती कि हमें क्वालिफाई करना है, तो वो प्रेशर आपको दिखता कहीं ना कहीं, बट वो प्रेशर दिखा नहीं एक तरीके से गुजरात के ऊपर। उन्होंने बहुत ईजिली रन चेज किया है, उन्होंने 198 कर दिए हैं 19.1 ओवर में। और शुभमन गिल जैसा कहा कि इधर से शतक जड़ा है, मतलब चेज किया है। और उसमें आप देखो पहले बैटिंग करते हुए विराट का शॉट था। तो अगर आरसीबी की बात करें, देखो विराट कोहली नॉट आउट गए हैं, ऑलमोस्ट हाफ बॉल है उन्होंने खेली, 61 बॉल है, उसमें 101 रन है, 13 चौके और 1 छक्का मारा है। जो क्लासिक विराट कोहली इनिंग्स हम देखते हैं वही देखने को मिला है। लेकिन बट अगर आप दूसरी तरफ देखो तो किसी भी बैट्समैन ने उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर पाए। फैफ डु प्लेसिस ने स्टार्ट तो बढ़िया किया, 28 रन है 19 बॉलों में, 5 चौके मारे हैं, बट बड़ी पारी नहीं खेल पाए। ग्लेन मैक्सवेल भी सिर्फ 11 रन है 5 बॉलों में, 1 चौका और 1 छक्का। और शायद अगर कहें तो थोड़ा सा उनको बड़े मैच के ऊपर और बेहतर करना था। ऑब्वियसली फैफ 700 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, मैक्सवेल ने भी अच्छा ही किया है, बट समहाउ यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर चाहिए था उनको। बाकी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं। अब देखो लोमरोर है, 1 रन है 3 बॉलों में, उनकी एक ही शायद इनिंग्स आई है याद कर रहे तो। फिर माइकल ब्रेसवेल 26 रन है 16 बॉलों में, उन्होंने फिर भी आप देखो कि थोड़ा सा कोशिश किया, बट वो भी आउट हुए। दिनेश कार्तिक पहली ही बॉल पे आउट हुए गोल्डन डक को, और पता नहीं वो क्यों ही खेल रहे इस टीम में, मतलब कमेंट्री कर रहे थे। फिर आप देखो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है गेम का, आके खेल रहे हैं। पिछले सीज़न में तो बढ़िया फिनिशर का रोल एक तरह से निभाया था, बट इस सीज़न आप देखो पूरी तरीके से निराश किया है। ये भी अलग स्टोरी है कि आरसीबी की, अभी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कि किस तरह से वो प्लेयर को यूज़ करते हैं। बाकी अनुज रावत ने अंत में थोड़ी सी अच्छी बैटिंग की थी, 15 में 23 किया, और जिसके चलते एक कहेंगे कि कॉम्पिटेटिव टोटल तक पहुंच गई। ऑलमोस्ट 200 का स्कोर था, बट इस पिच के ऊपर ये एक तरीके से आप बोलोगे कि एक तरीके से कॉम्पिटेटिव टोटल ही है। अगर गुजरात की बॉलिंग की बात करें तो बढ़िया इनकी बॉलिंग रहती है, बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन थोड़ा सा आज मोहम्मद शमी महंगे साबित हुए हैं। 4 ओवर में 39 रन दे के 1 आउट किया, और उतने ही रन दे के उतने ही विकेट लिया है यश दयाल ने, मतलब उन्होंने भी 1 विकेट लिया है 39 रन दे के। राशिद खान वॉज टॉप क्लास, उन्होंने बढ़िया स्पेल डाला है, 4 में 24 दे के 1 आउट किया है। ग्लेन मैक्सवेल का बहुत बड़ा विकेट उन्होंने लिया था। और बाकी नूर अहमद थोड़े से उन्होंने भी महंगे साबित हुए, उनको भी 39 रन पड़े हैं सरप्राइजिंगली। तो 3 गेंदबाज ऐसे हैं जिनको 39 रन पड़े हैं, बट इन्होंने 2 विकेट लिया है। और मोहित शर्मा का आज दिन कम्प्लीटली ख़राब था, 4 ओवर में 54 रन दिया है, 1 विकेट नहीं लिया है। और एक और चीज़ इनसे देखने को मिली गुजरात की तरफ से कि हार्दिक पांड्या बॉल नहीं डाल रहे थे। अब पता नहीं रीज़न क्या था, कि एग्जैक्टली इंजरी कुछ है या कुछ मतलब सोच रही होगी, बट शायद उनको बॉल डालना चाहिए था अगर फिट थे।
बट उन्होंने बॉल नहीं डाला, यानी कि सिक्स्थ बॉलर का इस्तेमाल ही नहीं किया है एक तरीके से। और जो 5 बॉलर इस्तेमाल किए थे उसमें आप देखो कि एक गेंदबाज का दिन अगर ख़राब हो तो 200 अमूमन बन जाते हैं, तो अच्छे स्कोर। तो ये कुछ फर्स्ट इनिंग्स का हाल था। बाद में आप देखो आरसीबी के लिए जो प्रेशर ये था कि उनको एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट और एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट 198 का जो कम्पिटेटिव टोटल है उसको एक तरह से डिफेंड करना था। और स्टार्ट भी एक तरह से उन्होंने अच्छा ही किया था जब रिद्धिमान शाह को आउट कर दिया था 12 रन पे 14 बॉलों में। वो स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत अच्छा एक तरह से कैच पकड़ा वन पार्नर ने। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो फिर एक पार्टनरशिप हुई जिसमें शुभमन गिल थे और विजय शंकर थे। आप देखो शुभमन गिल से तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट विजय शंकर इस सीज़न मतलब सामान लाइक जैसे शिवम दुबे ने किया है, मतलब शुभम दुबे ने तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया है, बट सामान लाइक अजिंक्य रहाणे मतलब 2-3 मैचेस में उनके जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो एकदम से आउट ऑफ सिलेबस रहे टीमों के लिए। तो वही हाल रहा है विजय शंकर का। फिर भी आप बोलो कि अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस प्लेयर है, मतलब कर चुके हैं आईपीएल में वैसा, तो उनसे उम्मीदें हो सकती थी। बट विजय शंकर से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट उन्होंने बढ़िया पारी खेल दी है। इनिशियली ज़रूर स्ट्रगल कर रहे थे और लग रहा था कि शायद शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर हो, वो आउट हो सकते हैं, बट शुभमन गिल ने अपने ऊपर प्रेशर आने नहीं दिया, उन्होंने अपना गेम खेला। और दूसरी तरफ विजय शंकर ने 35 बॉल में 53 फिनिश किया, मतलब जो इनिशियली उनका स्ट्रगल चल रहा था उसको उन्होंने बाद में बहुत अच्छे पारी में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ पर देखो शुभमन गिल 104 नॉट आउट 52 बॉलों में। खास बात रही उनकी आज जो स्ट्राइक रेट थी वो 200 थी। अमूमन देखते हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लासिकल जैसे विराट कोहली खेलते हैं चौके पे ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट वो ज़्यादा एक तरह से उस पर भरोसा करते हैं। बट आज छक्के भी मार रहे थे, 8 छक्के मारे हैं, 5 चौके हैं और 200 के स्ट्राइक रेट से मारा है और छक्का मार के आखिर में फिनिश किया है। और उसके बाद देखो थोड़ा सा जब विजय शंकर आए थोड़ा सा लगा कि शायद स्ट्रगल हो सकता है, जिसमें दर्शन सनगा को ऊपर भेजा था थोड़ा सा बैटिंग देने के लिए। 0 रन है, फिर मिलर भी फेल रहे, 6 रन है 7 बॉल में। और अंत पे राहुल तेवतिया है और 4 रन पे नॉट आउट है 5 बॉलों में। लेकिन जो काम किया है वो असल में किया है आपके शुभमन गिल ने, जो उन्होंने टाइमली छक्के मारे हैं वो एक तरह से उसी के बदौलत आप मैच जीते हो। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है, जब आप एक बहुत बड़े टोटल का एक तरह से डिफेंड नहीं कर रहे होते हो, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए बॉलिंग में, बट वो भी नहीं दिखा। कुल 19 एक्स्ट्रा दिए हैं भाई, 19 एक्स्ट्रा दिया है एक तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने, जिसमें वाइड नो बॉल सब कुछ शामिल थे। और मतलब आप 19 एक्स्ट्रा तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप जब डिफेंड कर रहे हो एक लो टोटल एक बहुत अच्छे सरफेस के ऊपर। तो खैर ये हालत रहा, तो इट वाज वन मैन शो फ्रॉम शुभमन गिल और ओबियसली विजय शंकर का भी एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है। बाकी अगर बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद सिराज आज यूजुअल मतलब जो आई थिंक अगर आप पूरी की पूरी सीज़न देखो सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जिनके आप आंख बंद करके बोलोगे कि आरसीबी के लिए अच्छा किया है। फैफ डुप्लेसी 700 प्लस रन है, अभी करेंटली ऑरेंज कैप होल्ड कर रहे हैं। विराट कोहली के भी 600 प्लस रन है। ग्लेन मैक्सवेल 400 रन के आसपास है, बट उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो मिडिल फेज में उनको करना है वो उन्होंने किया है। और एक जो गेंदबाज की तरफ से आप देखो इकलौते वो रहे हैं मोहम्मद सिराज, उसके अलावा सभी फेल रहे हैं। वेन पार्नेल 3.1 ओवर 42 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए हैं। विजय कुमार वैशाख को खिलाया था, उन्होंने भी 4 में 40 दिए हैं, एक ही आउट किया है। हिमांशु शर्मा को आज डेब्यू कराया था, वो जो लेग स्पिनर हैं करण शर्मा के जगह पे, 3 में 28 दिए हैं। हर्षल पटेल ने फिर भी आपको कि आज अच्छी बॉलिंग की है, 4 में 29 दे के एक आउट किया है। माइकल ब्रेसवेल को एक ही ओवर कराया जिसमें उनको 16 पड़े हैं। तो ऑब्वियसली जो स्पिनर का उन्होंने इस्तेमाल किया इस पिच के ऊपर क्वालिटी स्पिन नहीं थी, और जिनको भी उन्होंने इस्तेमाल किया चाहे हिमांशु शर्मा हो या एक ओवर ब्रेसवेल का, वो पिटाई उनकी हुई है। तो ओवरऑल आप देखो दो उनके जो एक्सपीरियंस बॉलर है सिराज और हर्षल को छोड़ दे तो सभी ने एक तरह से रन कंसीड किया है। तो ओवरऑल कहोगे कि ग्रेट मैच फॉर गुजरात टाइटंस, लेकिन इससे फ़ायदा हुआ मुंबई इंडियंस को और वो कर गए क्वालिफाई, और आरसीबी अगेन हार्ड ब्रेक हुआ है। बट आई थिंक आरसीबी शायद खुद को ही ब्लेम करेगी इस आई थिंक जो उनका हाल रहा है। और ये सिर्फ एक सीज़न की बात नहीं है, हमेशा से होता है। और अभी आई थिंक कुछ दिन पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था जो एक आंकड़ा दिखा रहा था कि किस तरह से आरसीबी फेल हुई है अपने जो इंडियन टैलेंट्स है, यंग टैलेंट्स है, उनको ग्रूम करने में और उनको एक तरीके से बनाने में। आप सपोज़ मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि दो सबसे सफल फ्रेंचाइजी, दो सबसे बड़े फ्रेंचाइजी बाकी टीमों में मिल जाएंगे, बट सिंपली मैं मुंबई और चेन्नई का इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप एग्जांपल बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जो उनके इंडियन प्लेयर्स आप देखो, आप मुंबई के पास चलो, रोहित शर्मा एक हो गए, उससे पहले आप देखो सचिन सर खेले थे। फिर अगर आप देखो कि आपको एक वक्त पे अंबाती रायडू का नाम याद आएगा। फिर आगे चलते आप देखो कि ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या,
और इवन इस सीज़न में, पिछले 1-2 सीज़न में आप देखो कि तिलक वर्मा और निहाल वडेरा भी तैयार हो रहे हैं। तो कितने इंडियन टैलेंट्स हैं जिन्होंने कि मुंबई के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है और रेगुलरली किया हुआ है, जिसमें उनको बैकिंग भी मिली है मुंबई के फ्रेंचाइजी में। वहीं चेन्नई की तरफ आप जाओ, एक वक्त था जब MS धोनी, सुरेश रैना, मुरली विजय, बद्रीनाथ की याद आ रही है, जो मतलब पुरानी टीम हुआ करती थी। फिर आगे चलते चलते आप देखो कि अंबती रायडू भी इस टीम में आए मुंबई से। फिर उन्होंने देखो रॉबिन उथप्पा को 1-2 सीज़न के लिए लाए, उनसे भी बढ़िया इस्तेमाल किया। और फिर अभी देखो कि ऋतुराज गायकवाड़, वो पिछले 3-4 सीज़न से हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। शिवम दुबे को पिछले 2 सीज़न में वो कॉन्फिडेंस दिया है। तो इस तरह से आप देखो प्लेयर को बैक किया जाता है और वो परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन जब आप आरसी की बात करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर आपको याद आएगा, इंडियन प्लेयर की बात कर रहा हूँ, फॉरेन प्लेयर नहीं, वो है विराट कोहली। 16 सीज़न खेला है, 200 प्लस मैचेस हैं, 7,000 से ज़्यादा रन है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड प्लेयर आप देखोगे, वो उसने कितने मैचेस खेले और उसके कितने रन हैं, वो भी एक चीज़ देखने को पड़ेगा। और भाई शायद किसी ने ट्विटर पे भी एक तरह से पोस्ट किया था, मैं देख रहा था, शायद किसी भी दूसरे बैट्समैन ने शायद 1000 रन भी नहीं किए हैं आरसीबी के लिए आईपीएल में। मतलब 16 सीज़न हो चुके हैं, विराट कोहली के 7,500 के करीब रन है। सेकंड जो बेस्ट है वो शायद 1000 रन के आसपास है, वो भी शायद राहुल द्रविड़ सर है, वो जब खेल रहे थे बहुत पुराने टाइम पे, मतलब 2009-10 की शायद बात होगी, तब की बात होगी जब वो खेल रहे थे, वो कर रहे थे। और फिर आई थिंक आपको देवदत्त पडिक्कल का नाम याद आ जाएगा, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, इन सब का ही नाम याद आएगा। केएल राहुल भी खेले हुए हैं, बट किसी भी एक तरीके से प्लेयर को उन्होंने कंटिन्यू नहीं कराया। और दूसरी जो ये चीज़ है कि कितने सीज़न शायद दिखा रहा था, तो विराट ने तो 16 सीज़न खेला है, बट शायद जो सेकंड बेस्ट है वो 4 या 5 है, वो शायद दिनेश कार्तिक या मनदीप सिंह का है। मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं है, मैंने वो पोस्ट देखा था, बट यही कुछ दिखा रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो जितने भी यंगस्टर आए हैं, किसने 2 सीज़न, किसने 3 सीज़न इसी तरह से खेला। आप देवदत्त पडिक्कल को देख लो, मतलब उस बंदे को आपने लाए, ओपन कराया, अच्छा खासा चल रहा था, बट उसको आपने रिलीज़ कर दिया। केएल राहुल बीच में इनके पास आए थे, 2 सीज़न अच्छा खेले थे। उसके बाद देखो केएल राहुल आज कहाँ पे, मतलब एटलीस्ट एज अ बैट्समैन तो अच्छा कर रहे हैं, भले ही अभी ट्रॉफी नहीं जीते हो, बट आईपीएल में एज अ बैटर तो अच्छा कर रहे हैं। तो उनको भी बैक नहीं किया। इनफैक्ट जब मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे भी पुराने टाइम पे खेल रहे थे, उनको भी बैक नहीं किया। जो लोकल प्लेयर्स एटलीस्ट आप देखो, उसमें भी बहुत से नाम याद आ जाएंगे आपको। केएल राहुल हो गए, पडिक्कल हो गए, मयंक हो गए, फिर मनीष पांडे हो गए, इवन करुण नायर को शायद इन्होंने कभी खिलाया नहीं है, मतलब शायद ऑक्शन में लिया नहीं है, बट वो भी एक लोकल प्लेयर थे। और भी इतने नाम याद आ जाएंगे, बट आरसीबी ने किसी को भी बैक नहीं किया है। बड़े नाम के ऊपर गए हैं। विराट कोहली तो एक हो गया, उसके अलावा केएल, डिविलियर्स, मैक्सवेल अभी हैं, तो इन्हीं के पास गए हैं। और स्पेशली जो इंडियन टैलेंट है, उनको एक तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिटी उतनी दी नहीं है। और अभी भी देखो जिस तरह से कभी महिपाल लोमर, अनुज रावत, सुयश प्रभुदेसाई इनको खिला रहे हैं, कभी बीच बीच में आप देखो हो सकता है अगले सीजन में इनमें से कोई भी एक भी बंदा ना हो और फिर से वो एक तरह से कंप्लीट टीम चेंज कर दे। तो देखिए, मतलब सक्सेस तो आपको मिलेगी, बट सक्सेस के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा, और इस तरह से तो नहीं होगा। और आप देखो कि जो नई फ्रेंचाइजी आई हैं, उन्होंने भी बहुत ही जल्दी उस एक तरीके से चीज़ को एक तरीके से सीख लिया है। सपोज़ गुजरात को देख लो, शुभमन गिल को उन्होंने लिया है और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और 2 सीज़न देखो शुभमन गिल के बहुत अच्छे रहे हैं। उसके अलावा भी देखो रिद्धिमान शाह को कौन सी फ्रेंचाइजी लेगी, जब इतने मतलब इंडियन टीम में भी उनका जगह नहीं है, टेस्ट फॉर्मेट में कहीं पे नहीं खेल रहे, बट रिद्धिमान शाह को वो लगातार खिला रहे हैं। एक स्पेशल विकेट कीपर का रोल दिया है, और साथ में जो भी उनसे बन पड़ रहे हैं, मतलब 30-35 रन मैच के हिसाब से, या 200-250 रन अगर सीज़न के दे उससे वो खुश हैं। बाकी देखो विजय शंकर इस टीम में आके, आप पिछला सीज़न ख़राब गया था, बट इस सीज़न कितना अच्छा कर रहा है। एक और नाम साई सुदर्शन है, जिसको ये ग्रूम कर रहे हैं। इवन हार्दिक पांड्या तो खुद कप्तान है। राहुल तेवतिया इस टीम में है। आप देखो अभिनव मनोहर, एक और नाम वो आपको याद आएगा, जिसने 1-2 बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है इस सीज़न। तो इसी तरह से आप देखो जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो काम आते हैं, बट समहाउ आरसीबी, मुझे लगता है कि शायद जो ट्रॉफी उनको नहीं मिली है 16 सीज़न में, उससे भी ज़्यादा बड़ा फेलियर मैं मानूंगा कि उन्होंने किसी इंडियन टैलेंट को अदर दैन विराट कोहली उन्होंने ग्रूम नहीं किया है, उसको नहीं बनाया है। हाँ, ट्रॉफी एक चीज़ अलग की बात है, हो सकता है लक उनके साथ में नहीं है, पता नहीं कब वो लक एक तरह से लौटेगा, बट समहाउ जो उनके हाथ में था वो कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं है। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मतलब हमने प्लेयर एक तरीके से बना नहीं पाए हैं, आप प्लेयर्स हमारे साथ रहे नहीं हैं, क्योंकि ऑक्शन में आप जाते हो, इक्वल अमाउंट ऑफ पर्स आपके पास भी होता है,
उतना ही एक तरह से नॉलेज हो सकता है आपको भी हो जितना कि बाकी टीमों को नॉलेज हो सकता है दूसरे प्लेयरों की। बट वही है कि एक तरीका होता है किसी किसी टीम का। यही आशीष नेहरा जो कि अभी गुजरात के कोच है इस वक्त पे, ये बैंगलोर के साथ भी। इवन गैरी कर्स्टन जो कि इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, वो भी शायद अभी गुजरात के साथ है और वो भी एक वक्त पे आरसीबी के साथ भी थे। तो बट वही है कि एनवायरनमेंट कैसा होता है उस टीम में, तो वो डिपेंड करता है। तो खैर देखते हैं क्या होता है आगे प्लेऑफ्स में। तो फिलहाल बस इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अपने कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए आरसीबी के बारे में, किस तरह से उनकी जो चीज़ें हैं वो सही हो सकती है और क्या चीज़ें उनके लिए गलत हो रही है। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और सेकंड चैनल जो मेरा कंटेंट जिसमें ओडिया में है, क्रिकेट विद शुभेंदु, उससे भी जाकर सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। ऑब्वियसली बहुत उन्होंने बढ़िया सीज़न उनका रहा है और अंत में उन्होंने फिनिश भी बढ़िया किया है और उसी का एकदम से उनको फ़ायदा मिला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तो आज का दिन का जो एक तरह से गैप है, एक तरीके से सभी टीमों को रिलैक्स मिलेगा और कल आप देखो कि प्लेऑफ के मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो खैर देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें घटती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।